नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से आपको एससीपी एमएसपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, एससीपी या एमएसपी क्या भरें, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, पीडीएफ कैसे बनेगी, कितने एमबी की बनेगी, 9 वर्षीय 18 वर्षीय या 27 वर्षीय एससीपी है उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या प्रोसेस रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको एससीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 लाइन नज़र आएगी। इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर भी देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देख के फॉर्म्स वाला नज़र आएगा। इसी फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, और इस पर ही आपके जैसे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन खुलेगा फॉर्म्स का। इसी फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस खुल जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो एप्लीकेशन सर्विस है वो मिल जाएगी। सबके मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं कंफर्मेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, सारी जानकारी मैंने दे रखी है। ऐसे ही मैंने एससीपी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे साथियों को लगातार मैं जानकारी देता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे साथियों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि जो 18 वर्षीय एससीपी हैं वो किस प्रकार उसके लिए अप्लाई करना है। तो देखिए 9 वर्षीय एससीपी हो, 18 वर्षीय एससीपी हो या 27 वर्षीय एससीपी हो, आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो देखिए अप्लाई फॉर एससीपी, देखिए क्लिक हियर वाला ऑप्शन मिल जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए आवेदन पत्र खुल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो टीचर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। उस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से चेक कर ले। अगर इसमें कुछ भी चेंजेज वगैरह आपको करवाना है या करना है तो आपको प्रपत्र 10 में करना होगा। प्रपत्र 10 में आपको जो कार्मिक की इंफॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार अपडेट करनी होती है, पूरी जानकारी मैंने पहले से ही दे रखी है। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको आवेदन करना शुरू करना है। सबसे पहले नोट अच्छे से रीड कर ले। अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, ध्यान दे, उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक का नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ ही अपलोड करना है। जैसे कि मान लीजिए नियुक्ति आदेश है, नियुक्ति आदेश मान लीजिए आपका 20 पेज का है तो आपको 20 पेज यहाँ पर अपलोड नहीं करने हैं। सिर्फ आपको मुख्य पृष्ठ अपलोड करना है जिसमें आपका नाम है वो अपलोड करना है, और अंतिम पृष्ठ यानी कि 3 पत्ते ही आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो ये नोट आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए आपकी बेसिक जानकारी आपने ऊपर चेक कर ली है। अब देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन मिलता है एससीपी एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण। नेक्स्ट एससीपी स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड, यानी कि यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिलता है। देखिए एससीपी एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण, यानी कि साला दर्पण से आप एससीपी एप्लीकेशन कौन सी भर रहे हैं, यानी कि पहली भर रहे हैं, दूसरी भर रहे हैं या तीसरी भर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने पहले कभी यहाँ पर साला दर्पण पर एससीपी के लिए अप्लाई नहीं किया है, पहली बारी आप कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट का ही ऑप्शन नजर आएगा। और अगर आपने पहले साला दर्पण पर एससीपी अप्लाई कर रखी है और सेकंड आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड का ऑप्शन भी आपको नजर आने लग जाएगा। यानी कि जैसी जो आपकी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए मैं पहली बारी साला दर्पण से एससीपी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट का ही ऑप्शन यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है एससीपी रिवीजन, यानी कि आपकी एससीपी रिवीजन हुई है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही टिके रहने देना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर नीचे चलना है तो देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन टाइप, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है यानी कि जो आप फिल कर रहे हैं ये एससीपी से फिल कर रहे हैं या एमएससीपी से फिल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको एमएससीपी से फिल करना है तो एमएसपी वाले ऑप्शन पर ही टिक करना है। और देखिए यहाँ पर एससीपी एमएससीपी के लिए कार्यालय में प्रस्तुत किया गया विकल्प पत्र आवेदन सबमिट करें, यानी कि यहाँ पर जो भी जैसे कि मान लीजिए एससीपी से कर रहे हैं तो वो उसका विकल्प पत्र देना है, एमएसपी से कर रहे हैं तो उसका विकल्प पत्र देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सभी को एमएसपी से ही अप्लाई करना है तो एमएसपी पे ही आपको टिक रहने देना है। और यहाँ पर आपको एमएसपी का जो विकल्प पत्र है वो प्रस्तुत करना है। एमएसपी का विकल्प पत्र क्या है, कैसे आपको फिल करना है, एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
तो देखिए आपको एमएसपी के लिए जो विकल्प पत्र देना है यानी कि फॉर्म ऑफ ऑप्शन फॉर एमएसपी 2023 सी रूल्स 14(6) के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एमएसपी का ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करना है, तो देखिए यहाँ पर डेट वगैरह बताई हुई हैं और जो डिटेल वगैरह रूल की बताई गई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है, सिग्नेचर, नेम, डेजिनेशन, ऑफिस इन बीच एम्प्लॉयड, वो ऑप्शन, और देखिए नीचे अंडरटेकिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी आपकी अपनी डिटेल फिल करनी है और यहाँ पर डेट फिल करके आपको जो आपके संस्था प्रधान हैं, प्राचार्य हैं यानी कि प्रिंसिपल हैं, उनकी सील साइन करके आपको साइन करवा लेने। तो इस प्रकार ये एमएसपी फॉर्म होगा जिसको आप जो विकल्प पत्र के रूप में यहाँ पर अटैच करेंगे, ये इस प्रकार आपको बना लेना है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एमएसपी विकल्प फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर एमएसपी पर क्लिक कर देना है और जो विकल्प पत्र मैंने आपको बताया है उसको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो इस प्रकार ये एमएसपी का काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या आप द्वारा पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है। अगर आपके पास पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो आपको नो पर टिक रहने देना है। इसके बाद देखिए मूल पद जिससे एससीपी की गणना की जानी है, यानी कि आपका जो भी मूल पद है जिससे एससीपी की गणना की जाएगी वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो भी स्थिति होगी जिस पर आपने ज्वाइन कर रखा है वो पद आपको यहाँ पर बता देगा। इसके बाद देखिए यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए कार्यग्रहण, नोशनल तिथि और नियुक्ति तिथि, समान पद पर चयन जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं, यानी कि जिससे आपको प्रथम नियुक्ति तिथि से आपको जो एससीपी का लाभ दे हैं वो तिथि आप देख लें। देखिए यहाँ पर जो तिथि है वो आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसमें देख लें कि कार्यग्रहण तिथि भी हो सकती है, नोशनल तिथि हो सकती है या नियुक्ति तिथि हो सकती है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेज वगैरह आपको करना है तो कैसे चेंज करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है कि जो आपकी कार्यग्रहण तिथि है उसको किस प्रकार सही करें। और देखिए ये करने के बाद नियुक्ति आदेश अपलोड करें। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। नियुक्ति आदेश में यहाँ पर जो आपको आदेश अपलोड करना है, जिसमें देखिए जैसे कि मान लीजिए आप तृतीय श्रेणी शिक्षक हो तो नियुक्ति आदेश में आपको जिला परिषद का आदेश हो या पंचायत समिति का आदेश हो या जो सीबीओ का आदेश है और आपके विद्यालयों में कार्यग्रहण की रिपोर्टें वगैरह हैं तो उनको नियुक्ति आदेश में आप अटैच कर देंगे, उसकी एक पीडीएफ बना लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नियुक्ति आदेश में जैसे कि मान लीजिए आप जिला परिषद का आदेश ले रहे हैं तो आप जो मुख्य पृष्ठ हैं और जो आपका नाम वाला पृष्ठ है और अंतिम पृष्ठ है उसको ही ले। एक नियुक्ति आदेश इस प्रकार हो जाएगा, इसमें आप जिला परिषद, पंचायत समिति और जो सारे आदेश हैं वो अटैच कर दें और यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको फाइल अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर आपकी फाइल अवेलेबल है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर नियुक्ति आदेश अपलोड हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि एससीपी के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इसका अलग से मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से जो दस्तावेज आपको चाहिए। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, जहां जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए समय की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिफोर नून और आफ्टर नून, यानी कि जो भी आपकी स्थिति है, जब भी आपने ज्वाइन किया था, बिफोर नून किया था या आफ्टर नून किया था, उसको यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नोट, यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद, पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई हो तो जिला स्थापना समिति द्वारा जारी चयन आदेश की प्रति भी अपलोड आपको करनी है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए आपके पास नियुक्ति आदेश नहीं है, यानी कि मान लीजिए आपका नियुक्ति आदेश वगैरह आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप सेवा जो पुस्तिका है उसका जो जहाँ पर आपकी सेवा पुस्तिका में ये विवरण दर्ज हैं उसको आप स्कैन कर देंगे, उसको प्रमाणित करके उसकी प्रति भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका भी अलग से आदेश जारी हुआ था, उस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं, देखिए इस प्रकार स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्थायीकरण तिथि फिल करनी है, जो भी आपकी स्थायीकरण तिथि है, जैसे कि इस पर टिक करेंगे, जो भी आपकी स्थायीकरण तिथि है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मान लीजिए 2007 वालों की केस की बात करें या कोई और है तो देखिए जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके जो है कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको नीचे चलना है और यहाँ पर आपको स्थायीकरण आदेश अपलोड करना है, यानी कि जो आपका स्थायीकरण ऑर्डर था वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, उसकी पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ आपको ये ध्यान रखना है 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए।
देखिए ऊपर नियुक्ति आदेश में भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई सा भी जो आप यहाँ पर PDF अटैच करेंगे वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देख ले इस तरह का आदेश अपलोड कर देंगे यहाँ पर। इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है जिसमें आपका मुख्य पृष्ठ है और जिस पर आपका नाम है और अंतिम पृष्ठ है, यानी कि 3 पत्ते आप लगा दें। इसके बाद देखिए वही ऑप्शन आपको नीचे मिल जाता है, फाइल अवेलेबल है नॉट अवेलेबल है। अगर आपके पास फाइल है तो यस पर टिक कर देंगे, नहीं है तो नो पर टिक कर देंगे। और अगर आपके पास यहाँ पर स्थायीकरण आदेश आपका नहीं है, खो गया है, तो आपकी सेवा पुस्तिका का जो है वो जो ही जानकारी मैंने आपको ऊपर दी थी उसी प्रकार आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे संवर्ग आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी संवर्ग सेवा से हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, अधीनस्थ सेवा है, राज्य सेवा है। तो जो भी आपकी स्थिति है जो उस पर आप टिक कर देंगे और यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको विवरण जो है सेव कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको चलना है और देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता आपने प्रपत्र 10 में फिल कर रखी है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। इसमें कुछ भी अगर आपको चेंजेज वगैरह करना है तो प्रपत्र 10 में करना होगा। प्रपत्र 10 में आपको सारी डिटेल प्रपत्र 10 कैसे फिल करना है, शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता किस प्रकार ऐड करनी है या सेवा विवरण आपको अपडेट करना है, सारे वीडियो मैंने अलग अलग बना रखे हैं। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सबके लिंक दे दूंगा, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर प्रशैक्षणिक योग्यता मिल जाएगी। प्रशैक्षणिक योग्यता आपकी जो भी है, आपने जो भी दर्ज करी है वो भी यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसमें भी अगर आपको कोई चेंजेस वगैरह करना है तो प्रपत्र 10 में ही आपको करना होगा। इसके बाद आपको नीचे चलना है और देखिए यहाँ पर सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण यहाँ पर आपको फिल करना है। अब देखिए सेवा काल में अगर आपकी पदोन्नतियाँ नहीं हुई हैं, मान लीजिए आपके लागू नहीं है, तो आपको सीधा यहाँ पर एस पर टिक कर देना है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर खुल रहा है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए जैसे आप एस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने एस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपके लागू नहीं है, एस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन बंद हो चुका है। लेकिन आपकी पदोन्नतियाँ हुई हैं तो आपको नो पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है, विवरण वगैरह है वो आपको फिल करना होगा। पदोन्नतियों से रिलेटेड जो भी जानकारी वो यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए सबसे पहले तो प्रकार सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपकी जो पदोन्नतियाँ जितनी बार हुई हैं वो सब आपको फिल करनी है। जैसे कि फर्स्ट बार हुई थी उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, फर्स्ट पर टिक करके। इसके बाद देखिए पदोन्नति का पद कौन सा है, तो देखिए आपकी जो पद हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पदोन्नति जिस पे होनी वो पद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3rd ग्रेड वाले फिल कर रहे हैं तो सीनियर टीचर आ जाएगा, सीनियर टीचर फिल कर रहे हैं तो लेक्चरर में होना है तो लेक्चरर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो भी आपकी स्थिति है यहाँ पर देखिए सारे पद आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे पद यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए जो भी शिक्षा विभाग में चलते हैं स्टाफ लॉगिन से जिनको अप्लाई करना होता है वो सारे पद यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए काफ़ी सारे पद हैं। देखिए सारे एक एक पद की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए कार्यग्रहण परित्याग का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए अगर आपने कार्यग्रहण कर लिया था तो कार्यग्रहण पर टिक कर देंगे पदोन्नति में, और अगर आपने पदोन्नति का परित्याग कर दिया था तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी स्थिति है उस पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर डीपीसी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कौन सी ईयर की डीपीसी है आपकी। देखिए डीपीसी वर्ष कौन सा है सारे आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो भी हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए पदोन्नति का आदेश क्रमांक यहाँ पर फिल हो जाएगा, आदेश दिनांक यहाँ पर फिल हो जाएगी, कार्यग्रहण तिथि यानी कि पदोन्नति पर आपने जो कार्यग्रहण किया था वो तिथि यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर मान लीजिए आपने परित्याग किया था तो यहाँ पर वो तिथि आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए आदेश की प्रति आपको यहाँ पर अटैच करनी है। देखिए वही प्रति आपको 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पदोन्नति का आदेश है उसमें भी आप देख लें कि काफ़ी लंबा अगर आपका आदेश है तो पहला पृष्ठ है और जिस पर आपका नाम है और लास्ट का पेज आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और फाइल की स्थिति अवेलेबल है नॉट अवेलेबल है यस नो करके आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से सेव कर लेंगे। मान लीजिए आपकी 2 बार पदोन्नति हुई है तो फर्स्ट आपने फिल कर दी है, सेकंड आपको फिल करनी है, ऐसे ही आपको फिल कर देनी है। अगर मान लीजिए 3 बार पदोन्नति हुई तो तीसरा भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, चौथा भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार पदोन्नतियों का विवरण आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण यहाँ पर आपको फिल करना है। यानी कि पूर्व में आपको जो एसीपी वगैरह लगी हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब मान लीजिए अगर आप पहली बार ही एसीपी भर रहे हैं और पहले आपको कोई एसीपी मिली नहीं है तो आपको सीधा यहाँ पर लागू नहीं है यस कर देना है। देखिए यस कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए ये बंद हो चुका है। लेकिन मान लीजिए आपका जैसे कि 18 वर्ष से आप फिल कर रहे हैं या 27 वर्ष से आप फिल कर रहे हैं और पूर्व में आपको एससीपी मिल चुकी हैं तो आपको लागू नहीं नो पर टिक करना है और यहाँ पर पहले जितनी भी एससीपी आपको मिली उनको यहाँ पर दर्ज करेंगे। देखिए प्रकार पर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पहले एससीपी मिली आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको 9 वर्ष से एससीपी पहले मिल चुकी हैं या 18 वर्ष से भी मिल चुकी है तो 2 बार आप फिल करेंगे। तो देखिए मान लीजिए मुझे 9 वर्ष से पहले मिल चुकी है तो इस पर टिक करूँगा। वेतन आयोग कौन सा था उस समय वो सेलेक्ट कर लूँगा। मान लीजिए जो मेरे को पहले एससीपी
एससीपी मिली उस समय 7th पे कमीशन था। देखिए कोई सा भी हो सकता है आपके केस में, तो जो भी आपकी स्थिति उसको अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी स्थिति है वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर खाली इसको छोड़ देंगे। और देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेतन आयोग मैंने यहाँ पर जैसे कि 6 लिया है, देखिए 6 में कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने 6 पर क्लिक किया तो यहाँ पर वेतनमान पेमेंट आ जाएगा। देखिए इस प्रकार आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका 93,000 से 34,800 था, तो ये क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए वेतनमान ग्रेड पे पेमेट्रिक्स यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। प्रभावी दिनांक, देखिए अगर यहाँ पर फिल होता है तो फिल भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बंद है। प्रभावी दिनांक की बात करें तो देखिए प्रभावी दिनांक जब भी आपको मिला था, जो प्रथम जो एससीपी आपकी लगी थी वो उसकी प्रभावी दिनांक क्या थी, स्वीकृति क्रमांक क्या थे, स्वीकृति दिनांक क्या थी, जो ऑर्डर था उसमें स्वीकृति क्रमांक दिनांक होगी। इसके बाद आदेश की प्रति जो है, जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट भर रहे हैं और पहली एससीपी आपकी लगी थी तो उसका आदेश की प्रति आप यहाँ पर लगा देंगे। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आदेश बड़ा है तो पहला फर्स्ट और जो आपका नाम वाला और अंतिम फर्स्ट आप फिल उसको लगा देंगे। इसके बाद फाइल की बात करें तो अवेलेबल नोट अवेलेबल में इस नोट पर टिक कर देंगे और एक्शन में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार आपको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार जो पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण जो एससीपी पूर्व में आपके लगी उसको यहाँ पर इस प्रकार फिल कर देंगे। मान लीजिए आपको 27 वर्ष से फिल कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों फिल करनी होगी। और मान लीजिए आपको पहले से ही 3 एससीपी लग चुकी हैं, चौथी आप फिल कर रहे हैं तो तीनों आपको फिल करनी होगी। तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में निर्धारण का विवरण ये आपको फिल करना है। अब मान लीजिए कि जो कार्मिक है उनके जैसे कि मान लीजिए 2008 में छठा आयोग लगा था और 2007 में जो 7वां जो पे कमीशन था वो लगा था, तो उनको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर मान लीजिए आपके लागू नहीं तो इस पर टिक कर देंगे और सीधा लागू नहीं है यस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके लागू हैं और आपको नो पर ही टिक रहने देना है। और यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार डिटेल्स फिल करनी होगी। देखिए प्रकार, देखिए मान लीजिए आपको फर्स्ट जो वेतन आयोग मिला था तो उस पर टिक कर देंगे। कौन सा मिला था उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए वेतन आयोग कौन सा था उस टाइम पे जो फर्स्ट आपको मिला, जैसे कि मान लीजिए मुझे छठा वेतन आयोग मिल चुका था उस समय पर, तो उस पर टिक कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए वेतनमान पे बैंड पे लेवल आपको सेलेक्ट कर लेनी है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स जो भी हैं अगर सेलेक्ट है तो यहाँ पर कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। वेतनमान में विकल्प की दिनांक, उस समय जो आपने विकल्प पत्र दिया था जैसे कि छठा वेतन आयोग लगा था उस समय जो विकल्प दिया उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी दिनांक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आदेश की प्रति जो भी हैं उस टाइम की आदेश निर्धारण जो भी हुआ था वो सेलेक्ट यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आदेश नहीं है आपके पास तो आप जो सेवा पुस्तिका का जहाँ पर आपकी डिटेल ऐड हैं जैसे कि छठे आयोग की या 7वें आयोग की, तो उसको वहाँ से स्कैन करके उसको प्रमाणित करवा कर उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। और फाइल की स्थिति अवेलेबल नोट अवेलेबल जो भी हैं वो कर देंगे और सेव आपको कर देना है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको सेकंड है या फर्स्ट में वेतन आयोग आपका लगा था, जैसे कि 7वां भी लगा था तो 7वें पे क्लिक कर देंगे और उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। वेतनमान पेमेंट लेवल देखिए अगर नहीं है तो इस पर डैश कर देंगे। इसके बाद देखिए वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स, देखिए लेवल यहाँ पर आएगी क्योंकि 7th पे में लेवल का सिस्टम आ गया था। ग्रेड पे जो पे बैंड वगैरह का सिस्टम हट गया था और छठे वेतन आयोग तक की था। तो देख ले जैसे कि आपकी लेवल है तो देखिए मान लीजिए आपका लेवल 10 है या लेवल 11 है तो जो भी वो है सेलेक्ट कर लेंगे। वेतनमान में विकल्प की दिनांक जो भी है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। आदेश की प्रति लगा देंगे और देखिए आदेश की प्रति में वही आपको स्थिति रखनी है, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका आदेश उसमें आपका पहला फर्स्ट जिसमें आपका नाम है अंतिम प्रश्न वो लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास आदेश नहीं है तो सेवा पुस्तिका का विवरण आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो इस प्रकार 7th पे और 6th पे का अगर विवरण आपको दर्ज करना है तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों आवेदित एससीपी का विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए जो एससीपी आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं, 9 वर्षीय, 10 वर्षीय, 18 वर्षीय, 20 वर्षीय, 27 वर्षीय या 30 वर्षीय। मान लीजिए आप 18 वर्षीय कर रहे हैं या 9 वर्षीय कर रहे हैं तो उस पर टिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 18 वर्षीय कर रहे हैं, दे दिनांक क्या है वो दिनांक सेलेक्ट करेंगे कि आपको 18 वर्षीय एससीपी कब मिलेगी, 9 वर्षीय कब मिलेगी, 27 वर्षीय कब मिलेगी। तो दे दिनांक आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जब भी आपके 18 वर्ष पूरे हो रहे हैं या 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं वो दिनांक सेलेक्ट कर लेंगे। दे वेतन आयोग, यानी उस समय कौन सा वेतन आयोग दे हैं, जैसे कि मान लीजिए 7th है तो 7 पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए वेतनमान पे बैंड पे लेवल आपको सिलेक्ट करना है। देखिए इस पर टिक करेंगे।
ये देखिए डैश आ जाएगा। इसके बाद देखिए वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स क्या रहेगा, यानी कि आपको 18 वर्षीय में कौन सा जो है लेवल मिलने वाला है, जो भी आपकी पद है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए एक में करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपकी स्थिति क्या है क्या क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी इस प्रकार आप फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों पुत्र पुत्री की संख्या आपको फिल करनी है, यानी कि इस तारीख तक जीवित बच्चे थे तो उनकी संख्या फिल कर देंगे, उनका नाम, उनकी जन्म तिथि और सेव कर लेंगे। देखिए इस प्रकार हो जाएगा। और मान लीजिए अगर 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात जीवित बच्चों की संख्या, अगर मान लीजिए 1/6/2002 से पहले के तो ऊपर भर देंगे, और 1/6/2002 या उसके बाद के बच्चे हैं तो वो नीचे आपको फिल करने हैं, और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए साथियों संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर अटैच करना है, वही 2 MB से कम होना चाहिए, और देख लें यहाँ पर इस प्रकार ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद देखिए संतान संबंधी घोषणा पत्र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सअप चैनल हो या टेलीग्राम चैनल हो, मेरे चैनल है, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक से ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेवा काल में कर्मचारी को CCA नियमों के तहत कोई शास्त्री दंडादेश दिया गया है, यानी कि आपके ऊपर जो 17 CC 16 CC की कार्रवाई होती है वो अगर की गई है, यानी कि CC नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तो आपको यस करना है, नहीं तो नहीं पर ही आपको टिक रहने देना है। तो देखिए आपने यहाँ पर पूरा आवेदन फॉर्म फिल कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव और फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको आवेदन को सबसे पहले तो सेव करना है, इसके बाद इसकी प्रिंट वगैरह लेकर आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको लग गया बिल्कुल सही है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का विंडो नज़र आएगा। यहाँ पर आपको OTP फिल करनी है, जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाती हैं, वहाँ से OTP लेकर फिल कर देंगे। फाइनल सबमिट आपको कर देना है तो आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका आवेदन कंप्लीट फॉरवर्ड हो जाता है तो ये आपके संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष जो भी हैं, PO UCO हो सकते हैं या DDO हो सकते हैं, वहाँ पर ये जाएगा और वहाँ से इसको आपको आगे फॉरवर्ड करवाना होगा। साथियों आपको जो PO UCO से आपका जो SCP या कन्फर्मेशन फॉर्म है वो आपको अग्रेसित करना होता है, आगे भेजना होता है। तो कैसे भेजना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहनी होती है, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही अगर आपके वहाँ पर जो है अप्रूव का ऑप्शन नहीं आता है तो इस समस्या का समाधान क्या है, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। साथ ही आपका जो SCP फॉर्म आपने फिल किया है इसको ट्रैक करना है तो कैसे करना है, इसका भी अलग से वीडियो बना रखा है। इसमें आपको ये SCP आदेश हो या आपका कन्फर्मेशन आदेश हो वो आपको कहाँ मिलेगा उसकी भी जानकारी मैंने दे रखी है, यानी कि सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। साथ ही आपको वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर SCP का फॉर्म आपको ऑनलाइन किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।